स्टैटिस्टिक में हमने एवरेज के बारे में ये पढ़ाता हूँ जो क्लास 10 में इस्तेमाल होता है और फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल होता है बुक्स में, और मैनेजमेंट साइंसेस में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और इसमें अक्सर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं कि एवरेजेस क्या होते हैं। एवरेज की डिफिनीशन ये हैं कि एवरेज डिस्कस द center of the data of the series or data. एवरेज, दूसरी डिफिनीशन एवरेज की ये है कि इट इज़ द सेंट्रल वैल्यू, इट इज़ द सेंट्रल वैल्यू who represent all the set of data, all the set of data। यानी ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो मरकज़ी वैल्यू होती है और वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से परसेंटेज जो है सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से एवरेज भी परसेंटेज की तरह सारा एक फिगर में अलॉट ऑफ डेटा जो है, बहुत ज़्यादा पेचीदा डेटा जो है एक ही फिगर में जो है वो इसका आंसर देता है, तो इसको एवरेज कह दें। यहाँ पर एवरेज के बहुत टाइप्स ऑफ एवरेजेस जो हैं, टाइप्स ऑफ एवरेज ये हैं। फर्स्ट जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है अरिथमेटिक मीन। इसको हम सिंपली इसको मीन भी कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन ये है कि द सम ऑफ ऑल द डेटा, ऑल द ऑब्जर्वेशन या डेटा या वैल्यू डिवाइडेड बाई is divided by their number, यानी सारा डेटा इसके तादाद पर जो तकसीम किया जाता है इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन, AM भी आप कह सकते हैं, AM या सिंपली मीन भी आप कह सकते हैं। अरिथमेटिक मीन की ये डिफिनीशन है कि सारे डेटा को सम करते हैं और इसको इसकी तादाद पर डिवाइड करते हैं। मैथमेटिकली वो इस तरह से है, एक्स बार से रिप्रेजेंट होता है इज इक्वल टू समेशन एक्स, यानी सारे डेटा को जमा करके, समेशन का मतलब है टोटल, समेशन इक्वल टू टोटल, और इसके तादाद n जो है, नंबर जो है, n मीन नंबर, तादाद पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये इसको अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। अरिथमेटिक मीन के और भी बहुत ज़्यादा किस्में हैं और ज़्यादा फार्मूले हैं। अब मैं आपको इस फार्मूलों के बारे में ज़रा बताऊंगा। वन ये है कि हमने आपको बताया कि समेशन एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार या AM भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स डिवाइड बाई n। ये डायरेक्ट मेथड है, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट मेथड से हम करते हैं। इसका फिर शॉर्टकट मेथड भी है, वो ये है कि ये डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी है, डेटा विदाउट
फ्रीक्वेंसी, विदाउट एफ यानी विदाउट फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसको ऑन ग्रुप डेटा भी कहते हैं, जिसमें कोई आदमी आपको बताएंगे कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या है और ऑन ग्रुप क्या है, फिर हम आपको बताएंगे। अब ये है कि ये डेटा जो है ये ऑन ग्रुप है, इसमें एफ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, तो इसको ऑन ग्रुप डेटा कहा जाता है। और ये इसका फार्मूला ये है, फार्मूला फॉर ऑन ग्रुप डेटा। इस तरह से शॉर्टकट, ये डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट में ये है कि ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई एन, ये शॉर्टकट है। वियर ए जो रिप्रेजेंट करता है, वियर ए मीन डी एक्स मीन एक्स माइनस ए डेटा में से ए, व्हाट इज ए डेटा में से कोई मरकजी वैल्यू हम लेते हैं, जो भी वैल्यू हम लेते हैं इसको हम डेटा कहते हैं। सेंट्रल वैल्यू या आर्बिट्ररी भी कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। ये डेटा से हमने निकालना है, अक्सर ये दरमियान में निकालते हैं, तो इसको इसलिए सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। डी एक्स जो है वो एक्स से जब हम इस ए को माइनस करेंगे तो इससे डी एक्स कॉलम हम देंगे, इसको डी एक्स कहते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड में इस तरह से एक और मेथड है जिसको हमने स्टेप डिविएशन, ये भी शॉर्टकट की किस्म है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड भी इसी तरह से है, लेकिन इसमें एक क्लास इंटरवल होता है, ए प्लस समेशन यू डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच, वियर ए स्टैंड फॉर आर्बिट्ररी या सेंट्रल वैल्यू, जो मरकज से एक वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप देख सकते हैं। समेशन यू जो है वो हमने x माइनस ए है और डिवाइड बाई एच से निकाल रहे। व्हाट इज एच? एच इज द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, जो क्लास में इंटरवल होता है वो सिर्फ ग्रुप डेटा में होता है, और उस डेटा में भी हो सकता है जिसमें क्लास इंटरवल एक जैसा हो। क्लास इंटरवल है, और एच जो एन जो है, एन इज द नंबर ऑफ द नंबर। तो ये है फॉर ऑन ग्रुप डेटा। फॉर ग्रुप डेटा अरिथमेटिक मीन ये होता है कि समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। समेशन का मतलब टोटल है, टोटल एफ एक्स, एफ के साथ हम एक्स मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको टोटल करते हैं, और फिर इससे जो है जो आंसर आ जाए तो समेशन एफ पर इसको डिवाइड करते हैं। ये बाय डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। और शॉर्टकट मेथड में ये है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। डी एक्स मैंने पहले आपको बताया कि डी एक्स ये होता है, ए जो है ये है, इसमें इस तरह से होता है समेशन एफ डी, सारी यहाँ पर है समेशन एफ डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता इसमें। और ये चूँकि ऑन ग्रुप डेटा है, और ये हमने जो शुरू किया है यहाँ से, ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा जिसमें फ्रिक्वेंसी होती है, इसमें बाकायदा फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसको हमने इसको ग्रुप डेटा कहते हैं, समेशन एफ पर। ये जो है शॉर्टकट है, कट मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसी तरह से स्टेप डिविएशन में भी ये भी शॉर्टकट की एक किस्म है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये एफ यू जो है
तो ये u मैंने पहले आपको बताई कि x माइनस ए डिवाइड बाई एच, x से जो a आर्बिट्री वैल्यू हम लेते हैं और h पर डिवाइड करते हैं तो इसको u कहते हैं, और इसको जब हम f से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको FU कहते हैं, और जब हम टोटल जमा करते हैं तो इसको FU डिवाइड बाई समेशन F, और H जो है ये तो क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल, क्लास में जो गैप होता है ना इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, लेकिन ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होती। जहाँ पर क्लास इंटरवल एक जैसा ना हो तो हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट, फाइंड the arithmetic mean of the following data। मसलन ये डेटा है, इसमें स्कोर है या मार्क्स हैं स्टूडेंट के, एक किस्म का डेटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसमें स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए 4, 2, 8, 10, 12, तो ये जो स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं वो एक 4 लिया, दूसरे ने ये लिया 8 लिया, 10 लिया, 12 लिया। इसका सोल्यूशन इस तरह के केस में से फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं। तो हमने इसको सोल्यूशन में इसको एक वेरिएबल नाम देना है x, और आपने ये लिखना है 4। अगर आप ऑर्डर में लिखते हैं या डिस ऑर्डर में लिखते हैं तो बहुत अच्छा भी पैदा है। 2 इस तरह से 2, 4, 8, 10 और 12। अगर ऑर्डर में नहीं लिखते इस तरह से भी लिखेंगे कोई बात नहीं। अब हमने इसको प्लस करना है, इसको समेशन x कहा जाता है, इसको प्लस। मसलन 2 और 4 6 और 8 14, 14 और 10 14, 24, 24 और 12 36, ये 36 आए। अब इसमें नंबर कितना है, नंबर n क्या है, n इसको शुमार करें 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 n है। अब हमने am कैसा निकालें, अरिथमेटिक मीन am या x बार भी लिख सकते हैं। तो समेशन x डिवाइड बाई n, समेशन x ये है कि ये टोटल जो आपने समेशन किया है 36 है, इसको आपने 5 पर डिवाइड करना है। जब हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा इससे आंसर आ गया, इसको जब डिवाइड किया तो इससे आंसर ये आ गया 7.2। ये 7.2 ऐसा डेटा है जो इसके दरमियान में इस सेट का, पूरे सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसी के दरमियान में ये मिलता है। एक्चुअली इसका हिस्सा इसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके दरमियान में मतलब ये है कि यहाँ पर इसके नज़दीक यहाँ पर मिडल में ये मिलता है, तो ये इसका अरिथमेटिक मीन है।